हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी आपको पता है आरबीआई ग्रेड बी 2023 का रिजल्ट आ चुका है। उसमें हमारे 70 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। और वहां पर हमने एक गारंटी दी थी स्टूडेंट्स को। जैसे अभी हम यहाँ पर एक गारंटी की बात कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स इंट्रो में एनरोल करते हैं, अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो उनका फीस रिफंड कर दिया जाएगा। सेम जो पॉलिसी है हम नाबार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं। और वहां पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनकी सिचुएशन नहीं थी, फाइनेंशियल सिचुएशन। उनको हमने उस टाइम पे एनरोल किया था। उन्होंने लेटर लिखा था हमें कि सर अभी राइट नाउ वी डोंट हैव मनी, और जैसे हम सेलेक्ट हो जाएंगे हम एडजस्ट करके आपको पैसे फीस पे करेंगे। ऐसे भी 5-6 लोग हैं जिन्होंने फीस पे किया है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर आपको एक गारंटी देंगे। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर नाबार्ड के इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए एनरोल करेंगे, उनका अगर सिलेक्शन होता है तभी हम उनकी फीस कंटिन्यू रखेंगे हमारे पास। अदरवाइज वो आपको रिफंड कर देंगे। और जैसे मैं खुद को मतलब आरबीआई का जो मेंटरिंग है, मैं ऑल इंडिया नंबर 1 मेंटर खुद को कहता हूँ। और ये बात आपको समझनी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यार आपको किसने सर्टिफिकेट दिया है कि आप नंबर 1 कैसे हो? ऐसा कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता है। वो कॉन्फिडेंस हमारे इसमें होना चाहिए। और मेरा जो काम है आरबीआई में पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ, उसके उसको देखते हुए मैं ऐसे कह सकता हूँ डेफिनिटली विद कॉन्फिडेंस कि मैं नंबर 1 हूँ। और आपको भी खुद को कहना है। देखो, आपको कोई नहीं कहेगा कि आप नंबर 1 हैं। आपको खुद को कहना है और उस तरीके के उसको बनने के लिए आपको ट्राई भी करना है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नाबार्ड का हमारा जो कोर्स है और हमारे नाबार्ड के जो मेंटर्स है, कैलाश तिवारी सर, ये इंडिया में नंबर 1 फैकल्टी है एग्री कोर्सेज के लिए, नाबार्ड के लिए, एओफए के लिए। तो चलो यहाँ पे अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर कोर्स करने वाले हैं। आरबीआई में भी हमने इसी तरीके से बहुत सक्सेसफुल तरीके से कोर्स रन किया था। स्टूडेंट्स को काफी अच्छा गाइडेंस मिला था और उसका नतीजा आपने देखा है। बहुत अच्छा हमारा इस बार रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर देखने से पहले ये देखिए, ये हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट है। 43 सिलेक्शंस, उसके बाद 18 स्टूडेंट्स वेट लिस्टिंग में भी थे। इसमें से भी 4-5 लोगों का सिलेक्शन बाद में हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको बेस्ट कोचिंग यहाँ पर इंटरव्यू के लिए देने वाले हैं। उसके बाद ये टेस्टिमोनियल्स है, सक्सेस स्टोरीज है। जो स्टूडेंट हमारे अलग अलग फील्ड के लिए, जैसे फाइनेंस है, जर्नलिस्ट है, ये जर्नलिस्ट है, ठीक है, राजभाषा है, तो ये अलग अलग कोर्स के लिए हमारे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनका टेस्टिमोनियल है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए, ये ना मुझे 2022 का एनालिसिस मिला नहीं और 2021 का एनालिसिस मैं आपको लिए लेके आया हूँ। तो अगर आप देखेंगे ना, नाबार्ड में टोटल 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और उसका जो एवरेज है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो 43 था। 2021 के मैं बात कर रहा हूँ। और जो टॉप 25% कैंडिडेट थे उसका एवरेज है 46.5। 46.6 यानी कि अगर आप देखेंगे 93% के आसपास एवरेज था। यहाँ पर लोएस्ट मार्क्स 31 थे, एवरेज 43, हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर 48 इन्होंने दिए थे। और इस बार अगर आप देखेंगे, आउट ऑफ 150 77 वैकेंसी जर्नलिस्ट की है। इस बार आईटी की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है 40। एंड उसके बाद फाइनेंस के लिए लास्ट ईयर ज्यादा थी 30, इस बार 15 है। और बाकी के कोर्स के लिए भी आप यहाँ पर अगर आपका इंटरव्यू का कॉल आता है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे, राइट नाउ ऑल्सो यू कैन एनरोल। अगर आप आज एनरोल करेंगे यहाँ पे फीस भर के और आपका सैलरी मतलब इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आता है, तो भी हम वापिस फीस कर देंगे। क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आया तो वो पैसे रख के हम क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ट्रांसपेरेंसी है और ये हमारे साइड से गारंटी है कि आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। अगर इंटरव्यू में आप एनरोल करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपकी फीस रिफंड की जाएगी। अभी देखो यहाँ पर क्या क्या है। 10 लाइव क्लासेस है। ये लाइव क्लासेस क्या है, इसके टॉपिक पे मैं आपको दिखाऊंगा। 10 वीडियोस ऑन इंटरव्यू इसेंशियल्स है। ये लाइव क्लासेस अलग है। ये 10 इंटरव्यू जो वीडियोस है ये रिकॉर्डेड वीडियोस है। 40 मिनट्स डिटेल मॉक इंटरव्यू यहाँ पर होगा आपको। वन ऑन वन विद एक्सपर्ट फैकल्टी होगा। और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने आरबीआई में ये किया था कि फैकल्टी से के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, कैलाश सर के साथ। जहां पर आपका बायोडेटा से रिलेटेड कोई डाउट है, प्रिपरेशन से डाउट है, तो आप कंटिन्यूसली सर से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोर्स एनरोल करना है तो यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद फैकल्टी आप देखिए, मतलब फैकल्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सर हैं। आपको पता है सर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, 42 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इमैनुअल सर आरबीआई में जीएम थे। उसके बाद डॉक्टर संजीव शर्मा सर, आपको पता है आरबीआई में सीजीएम थे। उसके बाद एनएचबी में ईडी थे। सर ने पीएचडी किया हुआ है आईआईटी कानपुर से। आईआईएम अहमदाबाद में सर एज गेस्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं। अरुणिमा मैम है, रश्मि प्रसाद मैम है, प्राची मैम है, कैलाश तिवारी सर है,
विधिका मैम है, जयंती मैम है, करण सर, तुषार सर, शताक्षी मैडम, प्रतिमा सिंह। तो बहुत ज़बरदस्त हमारा ये फैकल्टी है और उसके बाद ये इंटरव्यू पैनलिस्ट में ये सारे लोग रहने वाले हैं। सीपी जोशी सर खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, सर ने पीएचडी किया हुआ है एग्रीकल्चर में, उसके बाद मैं हूँ। तो इतना अच्छा पैनल आपको यहाँ पर मिलेगा, जो आपको गाइड करेगा आपका जो ड्रीम है नाबार्ड में जाने का, उसके लिए। तो ये हमारे क्लासेस हैं, यहाँ पर क्या-क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्वालिटी चाहिए, उसके बाद नाबार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है, बैलेंस शीट, नाबार्ड की बैलेंस शीट कैसी, इस बार आरबीआई में काफ़ी क्वेश्चन आए थे नाबार्ड के आरबीआई बैलेंस शीट के लिए। तो आप यहाँ पे नाबार्ड की बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का जनरल अंडरस्टैंडिंग है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक्सपेक्टेशन पैनल्स का क्या होता है, उसके बाद नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट से क्या पढ़ना है, वेबसाइट से क्या पढ़ना है, ये मैं खुद बताऊँगा। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इंटरव्यू एंगल से आपको क्या करना है। तो इतने ज़बरदस्त क्लासेस रहेंगे और ये तो मिनिमम क्लासेस है। आरबीआई के इसमें हमने मिनिमम 10 क्लासेस कमिट किया था, लेकिन एक्चुअल जो हुआ आई थिंक 20-25 के आसपास एक्चुअल क्लासेस यहाँ पर हुई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगा। उसके बाद कैलाश सर ने जैसे अलग-अलग वीडियोज़ है, वो ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए कुछ वीडियो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी है। काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू के लिए जो चाहिए वो यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है। और ये एक जस्ट प्रीवियस जो प्रोसेस होता है, जैसे 2020 का 21, 22, 23 इस किस तरह के जैसे प्रीलिम्स का डेट है और मेंस का डेट है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट, तो आपको पता चलेगा कि जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा और कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये 3-4 महीने लेते हैं। अगर आप देखेंगे सितंबर है, फरवरी है, उसके बाद नवंबर से लेके अप्रैल तक, अक्टूबर से लेके फरवरी तक, तो आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मुझे लगता है फरवरी के आसपास ये यहाँ पर हो सकता है ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि नाबार्ड का आरबीआई का इंटरव्यू है वो काफ़ी इन डेप्थ यहाँ पर होता है। ठीक है? बाकी आपको जैसे थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ, यानी कि एंड मेक इट हैपन। जैसे मैं यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ऐसा सोचिए कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है। जैसे हम बातें करते हैं ना तो स्टूडेंट कहते हैं, सर यहाँ पे क्या है, हमें हमारा लास्ट आ गया तो भी हो गया। तो वो उसको कहते हैं छोटी सोच। कभी भी आपको ये सोचना है, देखो सोचने में क्या जाता है? सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि यार आई एम नंबर 1 फॉर आरबीआई गेट बी। ये हम कहना है, हम आपको कहना, आपको भी कहें कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट। जैसे जब हम कहते हैं ना तो हम उसका बनने का ट्राई करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। आप जैसे सोचते हो ना वैसे वो बनता है। तो बहुत बार मैंने देखा लोग कट ऑफ के बारे में सोचते हैं। कट ऑफ यानी कि जितने सारे लोग हैं वहाँ पे जो लास्ट वाला कैंडिडेट है उसके मार्क्स के बारे में सोचना। ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको सोचना है, एटलीस्ट मैं सोचने को बोल रहा हूँ। सोचने के लिए पैसे नहीं लगते, इसको लगता है जिगर, कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लाना। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं, जब आप ऑल इंडिया रैंक 1 की बात करेंगे, आपका रैंक 10 आएगा। आप जब 10 की बात करेंगे तो 20 आएगा। लेकिन आप सोचेंगे नहीं मुझे सिर्फ नाबार्ड में एंटर करना है, भले मेरा रैंक लास्ट आया। तो ऐसा नहीं, फिर वो आप 2-3 मार्क्स से आपका रह जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे ये इसलिए जो थिंकिंग है दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप थिंकिंग करेंगे तभी आप बन पाएँगे। सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद आपका जो हम कहते हैं ना सारी कायनात, तो वो सारी कायनात लग जाती है जब आप उस तरीके से सोचेंगे। तो ये है पूरा हमारा नाबार्ड का प्रोग्राम। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पर आपको डिटेल में गाइडेंस मिलेगा। आपकी जो क्वेरीज़ है वो सारी सॉल्व की जाएगी। इतने सारे फैकल्टीज़ हैं, मैं भी नाबार्ड को पिछले 10 साल से गाइड कर रहा हूँ। जब मैं पढ़ाता था कोई नहीं था, तो मैं अकेला वहाँ पे पढ़ाता था इस यह सारे सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर ये खुद मैं पढ़ाता था उस टाइम पे। लेकिन अभी हमारे पास एग्री की फैकल्टी है, कैलाश तिवारी सर है, मास्टर्स किया इन्होंने, उसके बाद सीपी जोशी सर भी है और बाकी सारी फैकल्टीज़ है। इनका बेनिफिट लीजिए और आपका जो एम है नाबार्ड में जाने का वो फुलफिल कीजिए। और नाबार्ड में जाने के बाद इस बार हमारा एक स्टूडेंट है, नाबार्ड में जाने के बाद फिर से आरबीआई एग्जाम, क्योंकि ये असिस्टेंट मैनेजर है और आरबीआई में मैनेजर है, तो आपके 6-7 साल वहाँ पे सेव हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।